आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के मामिलीपल्ली गांव में हुए जेलेटिन स्टिक्स के धमाके में 10 मजदूर हलाक हो गए हैं और दीगर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। 3 साल पुरानी इस कान में बारूदी मवाद के इस्तेमाल की वजह से ही हादसा पेश आया है। अभी इस वाक़े की मुकम्मल तफसीलात मालूम नहीं हो सकी हैं। AP के CM जगन मोहन रेड्डी ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। जगन ने अपने आला अफसरान से धमाके की मुमकिना वजूहात के बारे में दरियाफ्त किया है। जगन मोहन रेड्डी ने वाक़े में जान बहक होने वालों के लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत का भी इजहार किया है। तेलंगाना हुकूमत हमेशा गरीबों, मिस्कीनों और ज़रूरतमंदों के साथ है। पिछले साल की तरह इस साल भी तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से 2500 रमज़ान राशन किट्स की तकसीम के मौके पर तेलंगाना रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हज हाउस बिल्डिंग में राशन किट्स की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत हर साल रमज़ान और मुबारक के महीने में गरीब और मुस्तहिक़ीन ख़ानदानों में राशन किट्स के अलावा कपड़ों की तकसीम भी करती है और कहा कि हुकूमत तेलंगाना हर वक्त गरीबों के दुख दर्द में बराबर की शरीक है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा हालात की वजह से सारा आलम परेशानियों में मुब्तला है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान कोरोना की लपेट में है, मगर दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना रियासत में कोरोना के केसेस काफ़ी कम तादाद में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत इसके फैलाव को रोकने में संजीदगी से के साथ इक़दाम कर रही है। हेड ऑफिस पर यहाँ से राशन किट्स तमाम सिटी के जितने कॉन्स्टेंसी हैं वहाँ पर भेजे जा रहे हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। मैं ख़ासतौर से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और उनके मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले साल की तरह इस मरतबा भी रमज़ान में उन्होंने रमज़ान गिफ्ट बनाकर सप्लाई कर रहे हैं। और ख़ासतौर से कोविड के अंदर तो हमारे मुकामी MLA साहब जाफर हुसैन साहब और मशीराबाद के MLA गोपाल साहब, कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब, हमारे मेंबर साहब आगा साहब और बहुत से हमारे यहाँ पर लोग हैं, CO साहब वक्फ बोर्ड के और दीगर हजरात। हुकूमत की तरफ से मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इस कोरोना में, इस कोविड में किस तरह काबू पाया जा सके। तमाम जितने सरकारी दवाखाने हैं वहाँ पर बेड का इजाफा किया जा रहा है। हमारे CM साहब बहुत रात दिन इस पर लगे हुए हैं कि यहाँ के आवाम को कभी भी ऑक्सीजन की तकलीफ ना हो जो दवाखानों में शरीक है, और कुछ लोग घरों पे भी इलाज कराएं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया किया जाए। हुकूमत वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कहा है कि कोरोना अलामात के बावजूद कुछ लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिससे इस बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस बीमारी को घर वालों और गांव के दीगर लोगों में भी फैला रहे हैं। हफ्ते के रोज़ वज़ीर हरीश राव ने मेदक मंडल राजूपल्ली में अनाज खरीदारी मरकज़ का मुआयना किया और तफसीलात हासिल की हैं। बातज़ाम वज़ीर ने मार्केट कमेटी में तामीर किए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स को मुस्तफिद अफराद में तकसीम किए। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि कोविड के फैलाव के पेश नज़र वज़ीर आला KCR ने घर घर सर्वे प्रोग्राम शुरू किया है, जिस पे हमारे ज़िले में 581 टीमें तश्कील दी गई हैं और अब तक 1,40,000 मकानात का सर्वे किया गया है। इस मौके पर MLA पद्मा देवेंद्र रेड्डी, MLA शेरी सुभाष रेड्डी और इंदौर के रुकन असम्बली क्रांति किरण के साथ वज़ीर हरीश राव ने एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए तबादले ख्याल भी किया है। వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాల మీద కూడా రివ్యూ చేసినాం. దాని మీద కూడా పూర్తి స్థాయి రివ్యూ చేయడం జరిగింది. వడ్ల కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొంత బీహార్ నుంచి వచ్చినటువంటి హమాలీలు వెళ్ళిపోవడం వల్ల దించుకోవడం ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. అందువల్ల ఇవాళ కొత్తగా అనుమతి ఇచ్చినాం. సెంటర్లలో ఉండే హమాలీలే డైరెక్ట్గా మిల్లులోకి వెళ్ళి అన్లోడ్ చేయండి. అన్లోడింగ్ ఛార్జీలకు అదే రోజు మీకు అప్పుడే మిల్లులో చెల్లించే విధంగా కలెక్టర్ గారికి తగిన ఆదేశాలు ఇచ్చినాం. సో లారీలు రావడం ఇబ్బంది అయితే ట్రాక్టర్లలో తీసుకెళ్ళండి. హమాలీలు ఇబ్బంది అయితే గ్రామంలో ఉండే హమాలీలు వెళ్ళి అన్లోడ్ చేయండి. హమాలీ ఛార్జెస్ ఇస్తారు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా ఇస్తారు. ఇబ్బంది లేకుండా చేయాలి, కొత్త దాన్ని వేగవంతం చేయాలని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. వ్యాక్సిన్ సంబంధించి కూడా జిల్లాలో ఈ రోజు నుంచి మరి సెకండ్ డోస్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం కూడా స్టార్ట్ చేసినాం. ఇప్పటికీ 1,00,000 మందికి ఫస్ట్ డోస్ అయింది మెదక్ జిల్లాలో. ఆ 1,00,000 మందికి ఈ రోజు నుంచి సెకండ్ డోస్ ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నాం. సో ఈ సెకండ్ డోస్కు సంబంధించి కూడా మీరేమీ రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.
ఇంతకుముందు మీరు ఏ సెంటర్లో ఏ ధృవీకరణ పత్రం చూపించి ఆధార్ కార్డు కానీ మీరు ఇచ్చిన ధృవీకరణ పత్రం తీసుకువెళ్ళి చూపించి అదే సెంటర్కు వెళ్ళండి, మీకు సెకండ్ డోస్ కూడా వేయడం జరుగుతుంది. జిల్లాలో 1,00,000 మంది ఫస్ట్ డోస్ అయింది కనుక ఈ 1,00,000 మందికి సెకండ్ డోస్ ముందుగా కంప్లీట్ చేసుకుంటాం. ఈ 1,00,000 మంది సెకండ్ డోస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈలోపు మన ప్రభుత్వం ఇటు ప్రధానమంత్రి గారితో ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడున్నారు, ప్రభుత్వం కంపెనీలతో కూడా वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दुख्तर कल्वाकुंटला कविता की मसई क़याम करदा 300 बिस्तर वाले कोविड सेंटर का आज खुद कविता ने मियाँपुर में इफ्तिताह अंजाम दिया। कावेरी टेम्पल और आदित्य हॉस्पिटल की जानिब से कोविड सेंटर कायम किया गया है, जहां पर कोविड से मुतासर अफराद का मुकम्मल इलाज किया जाएगा। ये सेंटर खानगी सतह पर कायम करदा पहला बड़ा सेंटर है, जहां पर 300 मरीजों को ऑक्सीजन के साथ मुकम्मल तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। इस वक्त शहर के तमाम सरकारी दवाखाने मरीजों से मुकम्मल होने की वजह से मजीद मरीजों के लिए बिस्तरों की सहूलत एक मसला बनी हुई है और खुसूसन ऑक्सीजन की फराहमी आम आदमी के दस्तरस से बाहर है, क्योंकि ऑक्सीजन के फराहम कुनिंदगान सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए इंसानी जिंदगियों से खिलवाड़ करते हुए ऑक्सीजन को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। ऐसे में मंदिर इंतजामिया की ये पहल काबिले मुबारकबाद है। Right. This is Dr. Satish Kumar, the pastor of Calvary Temple, Hyderabad. Today we have inaugurated Calvary Temple COVID Care Center, providing isolation facility for those who are suffering with COVID, especially those who live in a small house, a single room. If husband gets the COVID, even the wife and children also will be infected. In such cases, if we can separate husband or wife from that family and provide isolation ward, provide quarantine for them, we can safeguard entire family. For that very reason, Calvary Temple has come forward to provide this COVID care center. हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के इश्तराक से कोविड आइसोलेशन सेंटर का सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि कोरोना मुस्बित पुलिस अहलकारों जिनमें कोरोना की इब्तदाई अलामतें पाई गई हैं, उनके लिए आइसोलेशन सेंटर की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इन आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सहूलत भी है। उन्होंने इससे मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ कराया। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर हम लोगों ने आज एक बहुत अच्छा फैसिलिटी सेंटर का इनॉग्रेशन किया, जिसका नाम है सहाय। सहाय का मतलब है ये आइसोलेशन सेंटर फॉर पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट विथ माइनर सिम्टम्स, जिनको हल्का बुखार या हल्का चीज़ है, उनके रहने के लिए यहाँ 50 बेडेड ये आइसोलेशन सेंटर, जिसके 10 वार्ड हैं, जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी भी है। और इसमें ये पूरे इनिशिएटिव में हमारे एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ एडवाइज़र बर्नी अरुल साहब, प्रशांति मैडम, आनंदिता मैडम, राजशेखर, सब मिलकर हैदराबाद के सभी पुलिस डिपार्टमेंट के वर्टिकल हेड्स, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल डीसीपी मादीपाटी श्रीनिवास, एसीपी श्रीनिवास, सभी मिलकर, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, डॉक्टर नवीन चंद, डॉक्टर सीमा केयर हॉस्पिटल, डॉक्टर नौशीन, डॉक्टर माज और पूरे नर्सिंग और मेडिकल स्टाफ सब लोग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत वेल वेंटिलेटेड वेरी हाइजीन फैसिलिटी सेंटर का ये इनॉग्रेशन हुआ। और ये पूरे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ओपन है। किसी भी रैंक के ऑफिसर फ्रॉम होमगार्ड टू सीनियर ऑफिसर, जिस किसी को माइनर सिम्टम्स है वो यहाँ आकर। टीआरएस रुकन असेंबली जनार्दन रेड्डी ने आज नागर कर्नूल के वक्फ कॉम्प्लेक्स में रमज़ान के मौके पर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले किट्स तकसीम करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ईद व त्यौहार के मौके पर
तमाम मज़हब का एहतराम करते हुए बड़े पैमाने पर साड़ियाँ तकसीम करने के इक़दाम करते हैं। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई इक़दाम कर रही है। शाम नामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।